जब हम अपने विजन और गोल्स को सेट करके अपने सक्सेस के सफर के शुरू करते हैं, सब कुछ ऐसा ग्लिटरी सा लगता है। अपने ड्रीम्स सोच सोच कर मजा आ रहा होता है। अंदर से आवाज आती है, अब मैं दिखाएगा इस दुनिया को अपन क्या चीज है। फिर रियलिटी हिट करती है और पता चलता है ये सफर हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर है, जिसमें हर्डल्स और चैलेंजेस भरे हुए हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करके आपको अपने रास्ते से हटाने या भटकाने का पूरा ट्राई करेंगे। वो हर्डल्स क्या होंगी और इनसे कैसे डील करना है, हम इस वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले मेक 2024 योर बेस्ट सीरीज के फर्स्ट पार्ट सेट योर माइंडसेट में हमने गोल्स और विजन के डिफरेंस को समझा और उन स्टेप्स को डिस्कस किया जिनसे होकर आपको अपना गोल या विजन सेट करना चाहिए, ताकि आपके गोल्स हवाबाजी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अचीवेबल गोल्स बने और आपको वो माइंडसेट भी देगी जिससे आप उन गोल्स को अचीव कर पाओगे। और सेकंड पार्ट लेडर टू योर विजन में हमने डिस्कस किया था क्यों सिर्फ 1% लोग ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं और 99% लोग अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं पर उन पे चलते रहने में फेल हो जाते। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में है। बट आई कैन अश्योर यू, अगर आपने मेक 2024 योर बेस्ट ईयर सीरीज के तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखा, समझा और रिलीजियसली इम्प्लीमेंट किया तो 2024 आपकी लाइफ का गेम चेंजर ईयर साबित होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। Now let's start. जब इस रियलिटी का पता लगता है कि ये रास्ता इंग्लिश वाला सफर है, तो सबसे पहले जो हर्डल बन के सामने आती है वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। हमारा मन ही नहीं करता अपने डेली गोल्स को पूरा करने का। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, वीक डिजायर, यानी आपका फर्स्ट स्टेप ही गड़बड़ है। आपने जो विजन सेट किया है वो सिर्फ आपकी विश है, आपकी बर्निंग डिजायर नहीं। आपने शायद किसी और को देखकर सेट किया है या आप उससे पर्सनली इमोशनली कनेक्ट फील नहीं करते। सेकंड, आपको 99% एवरेज लोगों की तरह गलतफहमी है कि मोटिवेशन का काम है किसी टास्क को शुरू करना, जिसकी वजह से अगर मोटिवेशन फील नहीं होता तो खुद पर डाउट करने लगते हैं। क्या सच में ये मेरी डिजायर है? क्या सच में मैं इस डिजायर को पाना चाहता हूँ? क्या यही मेरी डिजायर है? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? शायद ये चीज मेरे लिए नहीं बनी और कुछ और ढूंढने में निकल जाते हैं और एट द एंड कहीं पहुंच नहीं पाते। ओनली 1% सक्सेसफुल पीपल नोज मोटिवेशन कोई चीज इनिशिएट नहीं करती बल्कि इट्स अ एंड प्रोडक्ट। जब आप अपने डेली गोल्स को पूरा करते हो, हार्डवर्क करते हो, अपने आप को लेवल अप करते हो, इस सबसे जो खुशी मिलती है दैट्स द रियल मोटिवेशन और यही इंडिकेशन है आपकी सच्ची डिजायर का। 1% सक्सेसफुल पीपल मोटिवेटेड नहीं, ड्रिवन होते हैं। एक थर्ड रीजन भी हो सकता है जिसे आप अपना मोटिवेशन लूज कर देते हो, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हम ह्यूमंस का इनहेरेंट नेचर है नई चीज, बेटर चीज की तरफ अट्रैक्ट होना। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक एक टास्क पर फोकस होकर एक तरीके से काम करने की जरूरत है टू एक्चुअली सी द रिजल्ट्स दैट वी डिजायर और इंटेंडेड। पर होता क्या है, हर कुछ टाइम बाद हमें नया मेथड, नए टूल्स, न्यू कोर्सेज, बेटर प्रोडक्ट दिख जाते हैं और अंदर से लगता है इसके बिना तो काम नहीं बनेगा, या बेटर अपॉर्चुनिटीज, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज, इसको मिस नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और इन शाइनी ऑब्जेक्ट्स की वजह से हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको छोड़कर कम्प्लीटली डिफरेंट रास्ते पर फिर से जीरो से शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहीं नहीं पहुंच पाते। इसी का एग्जाम्पल है इम्पल्सिव बाइंग, जिसमें आप ऐसी बुक्स, क्लोथ्स, प्रोडक्ट्स को खरीदते हो जिनको आप शायद कभी यूज नहीं करने वाले, वो सिर्फ आपकी शेल्फ में पड़े हुए धूल खाएंगे। शाइनी ऑब्जेक्ट, छोटी से छोटी चीज से लेकर लोग अपना पूरा करियर गोल्स ही चेंज कर देते हैं। अब होता क्या है, इसकी वजह से आप अपना कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते और धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम कम होने लगती है। आपको लगता है आप कोई काम पूरा नहीं करते क्योंकि आपके ब्रेन ने देखा है कि आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चीजों पर जंप ही करते रहते हो और इवेंचुअली इस डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए ट्राई करना ही बंद कर देते हो। आप कहोगे नहीं, मेरी डिजायर एकदम क्लियर है और मैं इसको पाकर रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। थर्ड हर्डल, नॉट डिफाइनिंग चाहे कुछ हो जाए। हम सभी को पता है सक्सेसफुल होने के लिए हमें कमिटेड, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहना होगा। क्यों चाहे कुछ हो जाए डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, अब जब ये गोल सेट कर रहे हो इस वक्त आप नॉर्मल हेल्दी माइंडसेट और कंडीशन में हो, बट थ्रू आउट आपकी जर्नी कंडीशन ऐसी नहीं रहेगी। जब टफ सिचुएशन आएगी, जैसे कि मन नहीं कर रहा, न्यू वेब सीरीज आई है, दोस्त बुला रहे हैं एक्सेट्रा, ये टफ सिचुएशन है। हमारा मन चाहता है हमें कोई तकलीफ ना हो, हम कंफर्ट जोन में आराम से रहें। हर पॉसिबल रीजन देगा, आपको बहलाने की कोशिश करेगा
और उस टाइम ये सभी रीजन आपको वैलिड भी लगेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन को पहले से आइडेंटिफाई करके खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप वीक पड़ जाओ और कल से पक्का वाले ट्रैप में फंस जाओ। इसके लिए आप एक शीट प्रिपेयर कर सकते हो जिसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक साइड पे पॉसिबल सिचुएशन या डिस्ट्रैक्शंस लिखो और उसके सामने उसके सॉल्यूशन, हाउ आई विल टैकल दिस सिचुएशन, वो लिखो। फॉर एग्जांपल, मुझे फोन का एडिक्शन है, हर थोड़ी देर बाद फोन चेक करने का मन करता है जिससे मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये टफ सिचुएशन है। इसके सॉल्यूशन में लिखिए, जब भी आपका गोल का टाइम हो आप उस पीरियड के लिए अपना फोन स्विच ऑफ करके अपनी अलमारी में रख सकते हैं या किसी फैमिली मेंबर को दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं मुझे तभी देना जब मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके आप अपनी सारी पॉसिबल टफ सिचुएशन को आइडेंटिफाई करो और उसके सामने उसके सॉल्यूशंस लिखो। ये शीट आपको बहुत हेल्प करेगी टफ सिचुएशन में भी अपने रास्ते पे बने रहने में। 4, मोमेंटम ब्रेक। जिस तरह किसी गाड़ी को रेस्ट से मूविंग स्टेट में लाने में सबसे ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, उसी तरह डेली गोल में ब्रेक लगने से हमारा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। हमारे माइंड में इनर्शिया डेवलप हो जाता है, हमारी बॉडी को रूटीन की आदत छूट जाती है और दोबारा शुरू करने में ज्यादा ताकत, ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है। इस वजह से कई बार बीच में बहुत दिन या महीने तक बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए 21 डेज चैलेंज, 90 डेज चैलेंज, मॉन्क मोड बहुत फेमस और इफेक्टिव मेथड माने जाते हैं क्योंकि ये आपके मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने देते। इन चैलेंजेस से आप कमिटेड हो जाते हो हर दिन अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और आप ज्यादा प्रोडक्टिव, इफेक्टिव काम कर पाते हो। पर कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे टाला नहीं जा सकता। आप अपने डेली गोल्स में से किसी 1 या 2 ऐसे काम को चुनो जिसे आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और खुद से प्रॉमिस करो इन टास्क को मैं हर हालात में करूंगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। इससे आपके माइंड में अपने रूटीन से लिंक ब्रेक नहीं होगा। 5, लोग क्या सोचेंगे। घर से बाहर नहीं आता, अंदर अंदर रहता है, फैमिली फंक्शंस में नहीं आता, उन सब के लिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों को जब पता लगता है कि आप उनसे आगे निकलने की तैयारी में हो तो वो आपको नीचे खींचने का ट्राई करेंगे। अरे लोग छोड़ो, 3 इडियट का डायलॉग याद है? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। डू यू रियली थिंक आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करने की बजाय ऐसे स्टूपिड कमेंट पास करने वाले आपके सो कॉल्ड दोस्त, रिश्तेदार, आपके वेल विशर हो सकते हैं? ये वही लोग हैं जो अभी बोल रहे हैं तेरे बस की नहीं है और बाद में बोलेंगे मुझे तो पहले से पता था, ये कुछ करके दिखाएगा या दिखाएगी। अब एक बार खुद को बेहतर बनाने के लिए बैठो तो सही। सब लोग अपनी असली इंटेंशंस आपको बताएंगे, पर अगर आपकी डिजायर सच्ची है, आपका फोकस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर होगा। खुद को 1% इम्प्रूव करने में इतना बिजी हो जाओ कि आपको फर्क न पड़े कि कौन क्या बोलेगा। अपने गोल्स के अलावा हर चीज को नो बोलना सीखो। आई नो इसकी वजह से बहुत दोस्त, रिश्तेदार पीछे छूट जाएंगे, पर रियलाइज करो कि जो पीछे छूट गए वो आपके सच्चे वेलविशर थे ही नहीं। जो इंसान आपको आगे बढ़ता देख जले, आपको सपोर्ट करने, आपके लिए खुश होने की बजाय आपसे एक्सपेक्ट करे, आपको फोर्स करे कोई और काम करने के लिए, ऐसे लोगों को नो कहना लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। पर कुछ लोग सभी डिस्ट्रैक्शन, अननेसेसरी पीपल को हटाकर अपना टाइम तो फ्री कर लेते हैं, पर उस टाइम में एक्चुअली टास्क पर फोकस करने की बजाय फ्यूचर को ड्रीम करने में पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। या मेरा विजन कैसे पूरा होगा करते रह जाते हैं। जब आप अपने विजन तक जाने वाले रास्ते पर चलोगे, सारे स्टेप्स, सभी मोड़ आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होकर नहीं दिखेंगे। यह कैसे होगा इसका इतना स्ट्रेस ले लेंगे कि स्टेप्स लेना ही मुश्किल हो जाए। भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये हम सब ने सुना है, पर कितने लोग हैं जो एक्चुअली इस बात का मतलब, इसका एसेंस समझते हैं? इसका मतलब है रिजल्ट पर नहीं, उन एक्शंस, बिहेवियर या स्किल्स पर फोकस करो जिनसे वो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। आज मुझे ऐसे कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन सी स्किल्स सीखनी है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए,
बस इस पे फोकस करो। जब आप हर दिन इस तरह बिताओगे, रिजल्ट्स अपना ख्याल खुद रख लेंगे। पर कई बार हम हर चीज सही करना चाहते हैं, इंटेंशंस और एफर्ट में कोई कमी नहीं होती, पर फिर भी कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले पाते। ऐसा तब होता है जब आपकी डिजायर का आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना अभी बाकी है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सभी एक्शंस, बिहेवियर हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, पर लेटेस्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली में ड्राइवर सीट पर है। ड्राइवर सीट पर बैठकर सब कंट्रोल करता है। जब तक सबकॉन्शियस लेवल पर चेंज नहीं आएगा, आप अपनी पुरानी आदत, बिहेवियर पर पहुंच जाओगे और न्यू हैबिट्स पर कंसिस्टेंट रहना बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को न्यू एक्शंस, बिहेवियर के लिए रीप्रोग्राम करने के लिए आप विजुअलाइजेशन, NLP और सेल्फ हिप्नोसिस का यूज कर सकते हो। नोइंग डूइंग पैरालिसिस। नॉलेज तो बहुत इकट्ठा कर ली, पर एक्शंस किसी पर नहीं लिया। जब घर से निकले ही नहीं तो मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? इन लोगों को लगता है पहले रोड के सभी लाइट्स ग्रीन होनी चाहिए, फिर मैं चलूंगा। पहले पूरी नॉलेज इकट्ठा करूंगा, फिर परफेक्शन के साथ सभी काम करूंगा। दे डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा कभी नहीं होगा। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड बेस्ट लर्निंग आपको अपने एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों से मिलती है। ऑलवेज रिमेम्बर, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज गिव्स सैटिस्फैक्शन, पर उसका एप्लीकेशन आपको फुलफिलमेंट देता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मेक 2024 योर बेस्ट ईयर सीरीज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम आत्मनिर्भर।